मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो धमकी भरा कॉल किया गया था, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और उस मामले में आ रही है बड़ी अपडेट। धमकी भरे फोन करने के मामले में जेल प्रशासन ने 2 वार्डन्स को सस्पेंड किया है। कॉल करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका नाम मैं बताता हूं आपको। मुकेश, राकेश और चेतन, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आमेर थाना इलाके में पॉक्सो के मामले में ये जो आरोपी है ये बंद था जेल में, और यही वो व्यक्ति है जिसने सीएम भजनलाल के नाम से धमकी भरा कॉल किया था। आरोपी पिछले 5 साल से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है, यानी एक लंबा वक्फा, एक लंबा समय बीता है इसको जेल में बंद रहते हुए। धोखाधड़ी के आरोप में एक अन्य बंदी था जिसका फोन इसने लिया और उससे फोन किया। ये फोन का आदान प्रदान आम सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों के आदान प्रदान जैसा नहीं था कि सड़क पर चलते किसी से फोन लेकर किसी दूसरे को फोन कर दिया गया हो। जेल में फोन होना ही अपने आप में गंभीर है, और वो भी किसी दूसरे का फोन लिया और उससे फोन किया, ये फिलहाल पता चल पा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्योंकि इसका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। अब यह भी सवाल है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो बंदी जेल में क्या कर रहा है? उसे पागल खाने में होना चाहिए था। ये तमाम तकनीकी प्रश्न हैं। सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी देने के मामले में जेल में बंद मुकेश उर्फ मुन्ना, जो उसका नाम है, उसने कंट्रोल रूम में फोन किया था, और दूसरा बंदी चेतन है, उसका मोबाइल लिया था, और ये सिम किसी तीसरे के पास, राकेश के पास मिली। ये अंदर का नेटवर्क होता है, इसी तरह से काम करता है। फोन किसी के पास, सिम किसी के पास, यूज कोई तीसरा कर रहा है। और करता क्या वो देखिए आप। यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, अब इस मामले को लेकर कई सारी चीजें, कई सारी लेयर्स साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इस आरोपी का, जिसका नाम मुकेश उर्फ मुन्ना बताया जा रहा है, ये मुकेश उर्फ मुन्ना पॉक्सो का आरोपी था, 5 साल से जेल के अंदर था। मानसिक रूप से इसकी कुछ दिक्कतें थी, जिसके समाधान के लिए इसका इलाज भी चल रहा था मानसिक अस्पताल में। यह भी जानकारी आ रही है, यानी कुछ इसका दिमाग ठीक तरह से काम करता भी नहीं है। राहुल, बिल्कुल जो हमें अभी अपडेट मिला है उसमें यह है कि बेसिकली ये शख्स जो है आमेर इलाके का रहने वाला है और पिछले 5 साल से जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। पॉक्सो के आरोप में इस शख्स पर एलिगेशन लगे थे, और उसके बाद तब से ये शख्स जो है जेल की सलाखों के पीछे है और जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर सजा काट रहा है। और इसी का जो दूसरा जो साथी है राकेश, और साथ में चेतन, क्योंकि जो रेपिस्ट जो है इसका नाम बेसिकली मुकेश है, और इस मुकेश का जो है काफी समय से जो है इलाज चल रहा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त जो है ये शख्स बताया जा रहा है, और नशे की कुछ दवाइयां जो है ये शख्स लेता था, और जो दवाइयां जो थी वो बेसिकली इसके मेंटल इलाज के लिए ही यहाँ पर ये जो इलाज चल रहा था, उसी के चलते यहाँ पर ये लगातार ये दवाइयां इस तरह की लेता था। और इसी के चलते देखिए इसका संपर्क जो है इसके जो दूसरे जो साथी थे चेतन और इसके अलावा राकेश, जिनके पास मोबाइल और सिम अलग से मिली हुई है, यानी एक बंदे के पास सिम और एक के पास मोबाइल फोन। और क्योंकि इनका मिला जुला पूरा नेटवर्क होता है, लगातार जब इनको शख्स को अपनी नेटवर्क चलाना होता है, क्योंकि दोनों जो शख्स हैं ये धोखाधड़ी के आरोप में बंद हैं, तो जब ये शख्स जो है अपना नेटवर्क चलाते हैं तो कुछ ना कुछ जो मोबाइल कहीं और रख देते हैं, कोई दूसरा ले लेता है, सिम कोई दूसरा ले लेता है, ताकि पकड़ में प्रॉपर तरीके से ना आ सके और इन तक जेल प्रशासन ना पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर लापरवाही ये है कि जेल प्रशासन को इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, और जो वार्डन जो हमेशा वहां पर मौजूद रहते हैं उनकी जिम्मेदारी से। फिलहाल ये जो 3 आरोपी है कहाँ है यादवेंद्र? देखिए प्रोटेक्शन वारंट पर देखिए राहुल, इन तीनों आरोपियों को लालकोटी थाने ले आया गया है, और इन तीनों से बैठकर यहाँ पर पुलिस की जो टीम है, जो आला अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले में जो डीजी जेल जो है भूपेंद्र तक हमारी उनसे बातचीत हुई है, और उन्होंने बताया है कि पूरे जेल के अंदर अभी भी एक सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है, और हर बैरक को यहाँ पर रात में ही चेक किया जा रहा है। तमाम मुकेश उर्फ मुक्का, ये नाम बताया जा रहा है, कब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा? कल पेश किया जाएगा? अब बिल्कुल देखिए 24 घंटे के भीतर यहाँ पर जो समय होता है उस नियमों के तहत यहाँ पर 24 घंटे में यहाँ पर इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले और भी पूछताछ जो है इनसे की जाएगी। यहाँ पर रात भर पूछताछ चलेगी, और
पूछताछ के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि जेल के अंदर और ऐसे कितने बंदी जो है जो लगातार मोबाइल फोन को ऐसे यूज लोग कर रहे हैं। एकदम मोटी खाल के हो जाते हैं यादवेंद्र, जो ऐसा काम कर रहा हो जेल के अंदर रहते हुए भी। कारागृह को अक्सर हम सुधार गृह के नाम से भी सुनते हैं कि अंदर जाकर के व्यक्ति सुधरेगा, लेकिन जब वो अंदर से फोन कर रहा हो, एक और मामला दर्ज हो गया है, कल कोर्ट में पेश होंगे, जेसी हो जाएगी, उसी जेल में वापस जाना है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है इनकी जेल ही शिफ्ट कर दी जाए, एक ऐसी जेल में डाला जाए जहाँ पर जाकर के इन्होंने जो इतने पिछले लंबे समय से इस जेल में रहते हुए अपना रसूख बनाया वो खत्म हो। हाँ देखिए राहुल, हार्डकोर बंदी जो होते हैं उनको बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर रखा जाता है। जैसे हम अजमेर, आपने देखा होगा अजमेर के अंदर हाल अभी जो बदमाश जो पकड़े गए थे जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर किया था, इस मामले में सभी आरोपियों को जो है जब अजमेर जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भेजा ताकि ये अपना नेटवर्क तैयार ना कर सकें और लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल ना कर सके। अमूमन हम देखते हैं कि जेल का नाम सुनते ही लोगों के में डर और दहशत का जो माहौल है वो खड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जेल में और भी सुधार कार्य होते हैं। हाँ ठीक है यादवेंद्र, अभी फिलहाल आपने बताया कि इनको लालकोठी थाने में रखा गया है, वहां पर इनसे पूछताछ हो रही है और उसके बाद में इनको कल सुबह जेल में माफ कीजिएगा कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, जेल से प्रोडक्शन वारंट पर इनको उठाकर लाया गया है, पकड़कर लाया गया। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र।